हेलो। व्हाट्सएप का काम खत्म। माइक लगा लीजिए प्रकाश जी। जो बोलेंगे उसको समझने के लिए माइक चाहिए होगा। कल रात भर कोडिंग कर करके कुछ इनोवेशन किए। अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर उसको ऐड कर दिया। अभी अल्टीमेट टाइम साइकिल और भी शेर का बच्चा बन चुका है। इसके अंदर में टॉप बॉटम डिमांड सप्लाई जो भी मार्केट है सब दिखेगा अच्छे तरीके से सब कुछ। जहाँ हेड एंड शोल्डर बनेगी वो दिखेगी। जहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा वो भी दिखेगा। रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क करेगा उस पे लाइन खुद से डालेगा। 369 ही दिखेगा। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है तो। मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है। फिन निफ्टी में लास्ट सिग्नल सेल है। ये डार्क कलर में सेल उसके नीचे बाई लोअर हाई डाउन ट्रेंड की इशारा मार रहा है। डाउन ट्रेंड का इशारा दे रहा है। फिर निफ्टी डाउन। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी डाउन सिग्नल है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। 369 देखा आपने। जी सर देखे। अभी ये चार्ट पे रियल में 369 देखिए। अच्छा इसमें। हाँ इसमें यहाँ पे अच्छे से सब 369 दिखेगा। ये यहाँ से ये देन ये फिर ये और फिर इसके ऊपर निकल के ये साइकिल यहाँ से चेंज हो गई। वो यहाँ पे टॉप टॉप पे बन रही है हेड एंड शोल्डर। पीछे यहाँ बन के बैठी हुई थी हेड एंड शोल्डर। यहाँ हेड एंड शोल्डर इधर हेड एंड शोल्डर। टॉप पे होता है हेड एंड शोल्डर। बॉटम पे होती है ऐसे डब्लू डबल डबल बॉटम। सपोर्ट पॉइंट सारी चीज यही मार्क करके जाएगा। जी। अब पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। टॉप लग चुका है सर। बैंक निफ्टी में फिलहाल तो देखिए कोई भी वैसा तो चीज जी है जी। नहीं ना। पूरा साल भर के हिसाब है। आप इसी के अंदर जाइए। ये अल्टीमेट टाइम साइकिल ही है। उसको मॉडिफाइड और कर दिया। कल रात 4:30 बजे तक कोडिंग किए फिर भी खत्म नहीं हुआ। आज सुबह थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले खत्म किया कोडिंग। अच्छा मतलब अब उसमें सुधार टॉप लग किया चुका सर। बोले तो ये भी एक टॉप है। अभी ये भी एक टॉप है। ये भी टॉप है। ये भी टॉप है। मार्केट के अंदर तो टॉप 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 चलता रहता है। बॉटम भी बॉटम 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 एसएल हंटिंग ये सारी चीज चलता रहता है। तो अभी ये टॉप लग चुका है। वैसा कोई सेंस नहीं बनता है। अगर ये टॉप लग चुका था उसके बाद ये टॉप कैसे लग गया। फिर ये टॉप कैसे लग गया। जी। समझे कुछ। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होता रहेगा कैंडल बनता रहेगा। और कैंडल बनता रहेगा तो स्विंग भी बनेंगे ट्रेंड भी बनेंगे सपोर्ट भी बनेंगे रेजिस्टेंस भी बनेंगे। टॉप भी बनेगा बॉटम भी बनेगा। आपको राइट डिसीजन लेने हैं राइट डिसीजन ये देता रहेगा। जी वही तो करना है सर, राइट डिसीजन ही लेने में तो दिक्कत हो जाता है। अभी क्या दिक्कत होना चाहिए। नहीं डिसीजन जो है वो
सही एंट्री पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं थोड़ा। वो आपकी प्रॉब्लम है। हम्म। वो आपका पहले भी प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम है। सही टाइम पे सर एग्जिट एंट्री होने से तो कुछ होगा ही नहीं, दिक्कत ही नहीं होगी, हमेशा प्रॉफिट ही रहेंगे। लेकिन वैसा होगा नहीं, कभी न कभी तो मिस्टेक होगा। ये 9 में है और ये 3 में है। इसको भी 9 कर देते हैं। अब देखिए, स्विंग वाला सिग्नल गायब हो गया, ओनली ट्रेंड वाला सिग्नल। अच्छा। जब तक आप मार्केट की रिदम समझेंगे नहीं, तब तक तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो मुझे पता है। सिर्फ आपसे नहीं, बहुत सारे ट्रेडर लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। ये रि, रिदम और चाल पकड़ना ही तो मेन है। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ पे आया था इधर, ये क्या मानना था? बाई। सही मालूम था, ये नीचे, हाँ सपोर्ट नीचे से बाय। फिक्स हो चुकी है, ये सपोर्ट फिक्स हो चुका है। यहाँ से मार्केट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। यहाँ पे स्विंग हाई, हाई के ऊपर हायर हाई, फिर हायर हाई। यहाँ पे स्टॉप लॉस, उसको किया इसने हंट। क्लियर। जी ये 6, ये 9। अगर ये 9 लग चुकी है तो ये रहा रेजिस्टेंस। अब ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये इस प्रकार से घुसेगी। वो, अगर ये बॉटम है तो वो टॉप। ये सारे इसकी क्या है, स्विंग। जब तक आप ये सारे मेथड समझ नहीं पाएंगे, तब तक 369 पढ़ के भी आपसे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ये सब तो सर समझ में आ रहा है कि स्विंग लग रहा है, ट्रेंड बन रहा है, ये सब समझ में हाँ, आ रहा सपोर्ट पॉइंट पे ये लाइन बना के दे रही है। अभी आप इसके साथ चाहते क्या हो? आप जो चाहेंगे वही मिलेगा, डबल बाई डबल सेल जो मर्जी। अप ट्रेंड, बाई, डाउन ट्रेंड, सेल, आ गया। सपोर्ट पे डबल बाई बोल रही है। ऐसे वाला है। बाई चाहिए तो ऐसे दे देगा। अगर ऐसा वाला नहीं चाहिए तो चलो टॉप, हेड एंड शोल्डर सारे पैटर्न ढूंढ के देने वाला चाहिए तो वो मिल जाएगा। जो मांगेंगे वही मिलेगा। इनपुट पे जाइए, जिसको अपन अभी 9 करके रखे हैं इसकी सेटअप, इसको 3 कर दीजिए, तो वापस से वही आ जाएगी। आ जाओ। अच्छा। अब यहाँ पे टॉप पे हेड एंड शोल्डर, टॉप पे कौन से पैटर्न होती है? हेड एंड शोल्डर होता है। टॉप पे फिर 4 पैटर्न होता है। भी होता है सर। हेड एंड शोल्डर होता है, इस प्रकार की पैटर्न होता है। एम, एम पैटर्न होता है, एंड, और ये और पैटर्न यू। होता है। जी, उल्टा यू। हाँ। अभी यहाँ से आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये उल्टा यू भी है, ये ए पैटर्न में भी है। समझे कुछ? अब डबल टॉप लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, हेड एंड शोल्डर दिख रही है अपने को, ये हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ दिख रही है, अभी यहाँ पे भी दिख रही है। तो ये पैटर्न अपने आप से ही ढूंढ के दे देगा। और वहां पे रेजिस्टेंस है, ऐसे लाइन खींच के भी देगा। ये हाई पॉइंट है, ये लाइन खींच के दे देगा। अच्छा समझे अच्छा। कुछ? ओ सर, सारे इसमें मॉडिफाई सारे किया लाइन। कार्यक्रम ये अपने आप से खुद ही करेगा, आपको कुछ करना है ही नहीं। बैठ के सिर्फ आंखों की नजर तेज करिए और कुछ नहीं करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपने आप से आ जाएगा। अभी भी है यहाँ पे ये जी रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। फिलहाल तो जी। बीचों बीच में ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अभी बेचारा कर क्या रहा है, साइड वेज में डॉट न्यूट्रल खा के बैठी हुई है। अब जैसे कि ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुई थी, साइड वेज हो गई थी। देखने को ये कैसा लगता है, साइड वेज के जैसा। तो अभी ये देखने में कैसा लग रही है, साइड वेज के जैसा, सेम टू सेम इसी के जैसा। जी समझे? जी, वही हो रहा है। अब देखिए,
आगे की सिस्टम समझिए। जितना समझेंगे उतना मजा आएगा। जैसे ही डार्क कलर के रेड के नीचे लाइट कलर रेड आती है तब ट्रेंड उसकी डाउन होती है। अच्छा। समझे कुछ? इस साइड अगर डार्क के नीचे लाइट आ गया तो ट्रेंड डाउन है। ये ऐसे 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 ये तरह मार दिए। अब टू टाइप के डब्लू आपको दिखेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो डब्लू है ये हायर हाई, इस हाई के ऊपर निकलने वाला एक डब्लू। अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये लोअर हाई रखने वाला एक डब्लू। तो डब्लू टू टाइप के डब्लू है। ए वन काइंड ऑफ डब्लू ऐसा है, समझे कुछ, जो कि डाउन साइड वाला डब्लू। ऑन ये साइड डब्लू। वाला। और दूसरा डब्लू कैसा दिखता है? दूसरा डब्लू साइड। ऐसा दिखता है, अप साइड। अप साइड वाला। तो दो प्रकार के डब्लू होते हैं। मतलब काफी सारे बेवकूफ होते हैं जो बोलते हैं चार्ट पे डब्लू पैटर्न दिखा रहे। डब्लू भी दो प्रकार की होती है, समझे आप? ये सर जो रेड और ग्रीन जो परछाई आ रहा है वो वॉल्यूम है क्या? वो वॉल्यूम है, राइट। जी। अगर इस इंडिकेटर को अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर मार्च करने में मेरा काफी समय फट गया। और इससे पहले इस इंडिकेटर के नाम मैंने ये रखा 369 सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम। सिर्फ इसको चिपकाएंगे तो ये बस आपको वॉल्यूम, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखाएगी। इसके अंदर डबल बाई, डबल सेल, मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल कोई फंक्शन है नहीं। ये सिर्फ 369 फंक्शंस के ऊपर बेस करके ये इंडिकेटर है। अभी जो देख रहे हो फुल्ली 369, ओनली 369। उसके अंदर मार्केट की टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, फिर ये यहाँ से नेगेटिव साइकिल। मतलब यहाँ से इसने अपना साइकिल को चेंज किया। ये नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर वहां से नेगेटिव घुसी, फिर पॉजिटिव घुसा। तो मार्केट की जितने भी साइकिलिंग होएगा वो सारे साइकिल को ये पकड़ लेगा। जी। तो इसका नाम तब रखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम। अब ये पॉइंट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट सपोर्ट, और इसके अंदर में जनरेट होने वाले वॉल्यूम। ऊपर में जो वॉल्यूम है वही आपको सप्लाई के जैसा दिखेगा। देखिए पहले सप्लाई यहाँ तक हुआ करता था, उसको इसने टच मार के सप्लाई को ऊपर खिसका दिया, फिर और ऊपर खिसका दिया, फिर यहाँ से इसके ऊपर खिसका दिया, फिर और ऊपर खिसका दिया। तो क्या हो रही है? सप्लाई धीरे धीरे ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है। डिमांड क्या हो रही है? डिमांड शिफ्ट हो रही है। वो सारी चीज आपको ऐसे ही दिखेगी। तो इसका नाम पहले ये रखा था। अब अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर ही घुसवा दिया। मतलब अल्टीमेट टाइम साइकिल जो था पहले, अभी उसके साथ दो इंडिकेटर और ऐड मार दिए। क्योंकि पहले अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर ये स्विंग वाला इंडिकेटर नहीं था जो कि हेड एंड शोल्डर सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करके दे दे, और ये वाला नहीं था। अब दोनों को मर्ज मार दिया। बाकी आगे की जो फंक्शंस था अल्टीमेट टाइम साइकिल की, उसके साथ दो इंडिकेटर और ऐड हो गई। अब 369 थ्योरी पूरा चार्ट में है। समझे कुछ? जी सर। मार्केट धोखा देना उतना सिंपल है नहीं। गिफ्ट निफ्टी तो सर 24,700 से ऊपर चला गया, एकदम 750 के लगभग। हाँ, गिफ्ट निफ्टी बुलिश ही है। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए। ये देखे सुबह में। गिफ्ट निफ्टी के अंदर में कोई सेलिंग सिग्नल नहीं बन रहा है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर समझेंगे तो ट्रेंड तब डाउन होती है जब डार्क कलर के बाद एक लाइट कलर आता है। समझे कुछ? इस पे तो अभी नहीं आ रहा। डार्क कलर के बाद कोई भी लाइट कलर आया नहीं है। फिलहाल ये पॉइंट आपको टॉप पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करके देगा। अब टॉप से एक डिप मारेगी, रिट्रेस मारेगा, फिर घुसेगा, तब जाके डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट मार रहे हो तो आप टॉप पकड़ रहे हो। और जी। टॉप पकड़ने की नियम है हायर हाई सेल। समझे कुछ? हायर हाई सेल थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे से एक लाइन आ रही है।
ये जो लाइन आप देख रहे हो रेड कलर वाला, हल्का हल्का करके एक लाइन आ रही है, हम्म, उस लाइन मतलब की वैल्यू रेजिस्टेंस है आ रहा है। 24,784। वो अभी स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के जैसा उसकी वैल्यू निकल के आ रही है कि वो रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही है। अब यहाँ पे अच्छा, चोटी पे बाई कौन मारेगा? कोई नहीं। हम तो बाई कहाँ से बोल रहे थे, हम तो बाई इधर से ही बोल रहे थे कि बाई करो और होल्ड करो। अभी इधर पे पूरा ट्रेंड विजिबल हो चुकी है, ये कहानी है। अब बॉटम कहाँ है? बॉटम ये है बॉटम, ये बॉटम। बॉटम से ये क्या है? पूरा ट्रेंड विजिबल हो चुका है। अब मार्केट ट्रेंड के अंदर स्विंग मारा, ये स्विंग मारा, फिर ये स्विंग मारा, ये स्विंग मारा, यहाँ तक आ गई है। अब अगर मार्केट गिरेगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट होगा, ये टॉप के हिसाब से काउंटिंग आ रही है, तो ये क्या है उसकी शोल्डर से। ये टिप मारेगा, रिट्रेस मारेगा, देन नीचे आएगा। समझे कुछ? तो आगे आने वाला जो इसकी पैटर्न है वो ये पैटर्न आप देखने वाले हो। जी सर, क्या हो गई? बिल्कुल। ये 6 हो गई, वो क्या हो गई? ये 9 हो गई। अब किस ओर आगे बढ़ेगा? 3 जी। के ओर आगे बढ़ेगा। तो ये देखने वाले हो चार्ट पे अभी क्या होने वाला है। जैसा बोलेंगे वैसा एग्जैक्ट मैच करके जाएगी। कैसे? जो किसी ने नहीं देखा, आगे जो देखने वाले हैं वो बोल देंगे कि ये देखने वाले हो। समझे कुछ? जी सर। ऑप्शन चेन में चलिए। जी। निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये पांच इंडाइसेस, 5 दिन अलग अलग दिन एक्सपायरी है। किस दिन किसकी एक्सपायरी होएगा? मिड कैप निफ्टी, यहाँ पे ड्राइंग में एक्टिवेट कर लेता हूँ। मिड कैप निफ्टी 22 तारीख एक्सपायरी, ठीक है। फिर निफ्टी 23 तारीख एक्सपायरी। बैंक निफ्टी 24 तारीख एक्सपायरी। अपना निफ्टी 25 तारीख एक्सपायरी। और निफ्टी नेक्स्ट 50 26 तारीख एक्सपायरी। अब बोलिए किस किन दिन हीरो जीरो खेलना पसंद करेंगे? 26 वाला है सर। हर रोज 500 करके डालेंगे तो 6 दिन में, 5 दिन में कितना जाएगा? 2,500। हर रोज खेलेंगे 500 करके, या तो 500 जाएगा, 500 जीरो, या फिर 500 हीरो। आशुतोष जी, आपको ये वीडियो शुरू से देखना होगा। प्रणाम, जय श्री राम। आपको ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, शुरू से देखना पड़ेगा। शुरू में क्या क्या बोला, नहीं तो काफी पछतावा होगा। तो छह, 5 एक्सपायरी है, 5 अलग अलग। मिड निफ्टी की 22, फिर निफ्टी की 23, बैंक निफ्टी की 24, 25 में अपना निफ्टी, 26 में निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके अंदर में जो सिग्नल जनरेट हो रही है वो करीब करीब डाउन की ही इशारा मार रहा है हर कोई। अब इसको हाइड कर देते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की चार्ट थोड़ा सा उठपटांग है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ डिमांड, इधर सप्लाई दिखा रही है। तो एक बाइंग वॉल्यूम है, एक सेलिंग वॉल्यूम है, क्रॉस वॉल्यूम।
अगर यहाँ पे इसने सेल लाइन जनरेट करता है तो ये नीचे घुसेगी। समझे? कुछ नीचे घुसेगा तो ये पॉइंट टारगेट हो जाएगा 73,000 450, वो टारगेट आ जाएगी। और इसकी एक्सपायरी कब है? इसकी एक्सपायरी है बाई 26 तारीख, तो 26 तारीख वाला दूर है। पहले तो मिड निफ्टी आएगा। मिड निफ्टी अगर यहाँ से रिवर्स मारता है तो इसकी पहला टारगेट होगा ये पॉइंट 12,380, 350 बाई मार के चल सकते हैं 22 तारीख, 500 डाल के। ऑप्शन चेन में जाइए। कौन सा निफ्टी है? मिड निफ्टी। एक्सपायरी अपने आप से आ जाएगा। 22 तारीख की एक्सपायरी है। और कौन सा प्राइस? 22,388, 350, 12,000 350, 12,000 350 ये रहा। ये कॉल है और 350 के पुट, 18% पुट है। क्या समझे? 18 रुपया पुट है। एक लॉट उठा के बैठ जाने का बस। 500 रुपया आया तो गया, आया तो आया, गया तो गया। एक दिन इस पे हीरो जीरो। फिर 23 तारीख आएगा, फिर निफ्टी। फिर जी। निफ्टी की चार्ट पे जाएंगे, यहाँ से डाल देंगे फिर निफ्टी। फिर निफ्टी डेट अब यहाँ पे आ जाएगी 16 जुलाई। ये रिसेंट डेट है। 16 जुलाई बोले तो निकल गया है। निकल के जाने वाला डेट नहीं, 23 तारीख वाला। और इसकी एनालिसिस करेंगे तो सेल तो आ गया है। पहला टारगेट यही पॉइंट होगा। जहां पे इसने सपोर्ट लिया ये उसके भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, मतलब 23,450। अब 23,450 का पुट देखते हैं। 23,450 पुट 138, ये बजट फेल कर देगा। समझे कुछ? ये बजट को फेल करेगा। ये फेल करेगा सर, रिजल्ट सबका नेगेटिव आ रहा है तो। अपना बजट इतना नहीं है ना, वही बोल रहे हैं, ये अपना बजट को फेल कर देगा। हम्म। तो ये अपन ट्रेड नहीं कर सकते। फिर निफ्टी अपना कैपिटल सफिशिएंट नहीं है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी सेल बोला है, ये सपोर्ट लाइन है। अगर ये सेल है तो ये इसके नीचे घुसेगी तो यहाँ तक आराम से आ जाएगा 51,700। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 16 तारीख निकल गया। 16 के बाद 24 है। कितना भाव कितना है? 51,700, 51,794। ये बजट में आ जाएगा। समझे कुछ? ये बजट में आएगा। इसके नीचे अगर उतराना है तो ये वाला 51,133। क्या समझे? फिर उसके बाद जी। अपना निफ्टी। जी सर। अपना निफ्टी 25 तारीख एक्सपायरी। अपना निफ्टी के अंदर रेट रेट आ रही है। अगर ये घुसेगी तो कहाँ तक आएगी? 24,350। तो अपना निफ्टी पे जाइए, 24,350 वाला भाव देख लीजिए। निफ्टी 18 जुलाई इसकी डेट है। 24,350, 350 की पुट कितने पे मिल रही है? 10% भी नहीं, 250 रुपया भी नहीं लग रहा है। समझे? फिर आएगा निफ्टी नेक्स्ट 50। इसकी पहला टारगेट होगा ये 73,158। निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 73,158, 73,073। 150, 73, 150, 150, ये 150 नहीं है, 100। 100 की प्रीमियम लॉक हुआ नहीं। यह बजट फेल है। इतना हाई प्रीमियम पे अपन ट्रेड नहीं मार सकते।
ये वाला पहला टारगेट है। अभी ये 100 स्ट्राइक प्राइस की डिस्टेंस में है, तो या तो 200 या फिर 100। 100 पे लॉक हुआ नहीं, 100 के नीचे, 100 के नीचे 72,500। चलो अच्छा है, 72,500 दिखते। 72,500 चेंज लास्ट ट्रेडेड प्राइस 300। 10 की लॉट है तो कितना लगेगा? 3,000 लगेगा। चलिए, ये भी बजट फेल कर रहा है। तो दो बजट फेल हो रही है अपन, बैंक निफ्टी निफ्टी और वो कौन देखा था, जो भी हो याद नहीं। वीडियो इसीलिए बना दिए रिकॉर्ड करके, ताकि रीचेक कर सके। निफ्टी की प्रीमियम कम है, पुट की। निफ्टी नेक्स्ट 50 पुट साइड वाला प्रीमियम देखते हैं। इसकी प्रीमियम हाई है। फिर निफ्टी, इसकी मोटा मोटा चलेगा। 40 की लॉट, 40 की लॉट है। चलिए, ऑप्शन चेन का खेल खत्म हो गया। चार्ट पे आ जाइए। अब बोलिए, स्क्रिप्ट बोलिए, कोई भी चेक करेंगे। स्टॉक का नाम बोलिए, चेक करना है। इंडसइंड बैंक। पैटर्न देख के जल्दी जल्दी बोलना है कि किस पैटर्न में है, यहाँ से लेना है, किस पैटर्न में है। बोलिए किस पैटर्न में है। स्टाइल के अंदर घुसते हैं, 3 की वैल्यू 9 कर देते हैं। डबल बाई डबल सेल एक्टिवेट कर देते हैं। अप टेंट बाई, डाउन टेंट सेल। क्या सिग्नल है? सिग्नल क्या है? ये रिट्रेस मारने जा रहा है। ये क्या करेगा? ये रिट्रेस मारने जा रहा है। ये रिट्रेस करने जा रहा है। टारगेट होगा ये पॉइंट, यहाँ तक रिट्रेस करेगा, देन ये नीचे घुसेगा। समझे कुछ? यहाँ से ये नेगेटिव में है। ये जो वेव्स बन रही है ये नेगेटिव है। ऊपर में भर भर के सप्लाई है। रिसेंट सप्लाई यहाँ तक की है, और उससे पहले ये एक सप्लाई लाइन आता है। अगर ये डबल बाई बोला है और ये उठता है तो टारगेट पॉइंट ये है। कितना? 1480। 40 to 45 पॉइंट की मूव ये मारने वाला है। फिर आ जाइए कोटक। कोटक बैंक। डबल बाई डबल सेल होना चाहिए था। क्या सिग्नल है? डबल सेल।
तो टारगेट क्या है इसका? इसका इस लाइन के नीचे टारगेट जो है वो टारगेट ये पॉइंट है। समझे कुछ? अभी ये किस प्ले बटन में है, इसका प्ले बटन भी दिखेगा आप। ये यहाँ से यहाँ तक सीधा आया ऐसे, इसको जाना था इस पॉइंट तक, उससे पहले इसमें बन गई सेलिंग। ये यहाँ से ऐसे करके जाना था इसको ऐसे, उससे पहले सेलिंग हो गई, इसको आना था यहाँ तक। ये वाला एरिया जो है ये इसकी सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है। और इस स्टॉक के अंदर क्या हो रही है, सप्लाई शिफ्ट हो रही है। फर्स्ट सप्लाई, सेकेंड सप्लाई, देन थर्ड सप्लाई। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो रही है और ये नीचे घुस रही है। तो मतलब क्या है, यहाँ से ये ऐसे दिखा के अब ये ऐसे घुस रही है, तो इसकी टारगेट क्या होगी, ये पॉइंट टारगेट है, देन ये पॉइंट टारगेट है, फिर ये पॉइंट टारगेट है। इसके अंदर में डिमांड क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है नीचे। अगला डिमांड शिफ्ट हो रही है नीचे। इसमें सप्लाई भी नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है, डिमांड भी नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है। तो ये घुसने वाला किधर है, नीचे। समझे कुछ? लेवल्स चाहिए, लेवल्स भी आ जाएगा। जस्ट बॉटम एंड टॉप मेजरमेंट मान लीजिए, लेवल आ जाएगी। नेक्स्ट टारगेट इसकी 1781.70 है। ये नीचे घुस के वहां की टारगेट लेने की कोशिश करेगा। चार्ट पे जो भी पैटर्न होएगा वो आपको आराम से दिखेगा। ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसे ही आपको सारे चीज, मिड कैप निफ्टी उसमें लेवल, फिर निफ्टी उसमें लेवल, बैंक निफ्टी उसमें लेवल। इस लेवल को क्रॉस करेगा, कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा 51,133। अपना निफ्टी उसमें लेवल, अपना निफ्टी की पहला टारगेट क्या है, 24,367, 350 टारगेट है नीचे। अब बैंक निफ्टी में जैसे ग्रीन लाइन को क्लोज किया, उससे ही डबल सेल आ गई और ये झुक गई है। अब अपना निफ्टी के अंदर में अगर ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा तो डबल सेल दिख जाएगी, डबल सेल दिखी मतलब नीचे घुसी। समझे? अब गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी इस लाइन को क्रॉस करेगा तो नीचे घुसेगी। तो आने वाला अपकमिंग जो वेव्स होगा वो क्या बनेगा, वो ऐसा बनेगा जैसे कि ये यहाँ से होके ऐसा हो गई थी, वैसे ही यहाँ से होके ये ऐसा हो जाएगी। और अपने को ये डबल से लिख के दिया, यहाँ पे भी लिख के देगा। ये बॉटम पॉइंट है और वो टॉप पॉइंट है। और ये सारे क्या है, ये एक स्विंग, फिर यहाँ तक दूसरा स्विंग, ये अब जो घुसेगी तीसरा स्विंग, देन चौथा स्विंग। अब सारे चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। रमेश जी क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। हाँ हाँ सर, हाँ। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन तो है? सर वैसा कुछ नहीं है, तो सब दिख ही रहा है। पीक पॉइंट पे है सर वो बस कभी भी अगर बजट सही नहीं रहा तो
नीचे आने का पूरा बना लेगा मन। है कि इतना ट्रेंडिंग में गया है ना, ट्रेंड पूरा एकदम जबरदस्त गया। एक बार आ सकता है अचानक, जैसे रेड उस दिन जो आ गया था, डायरेक्ट 2000 पॉइंट। अभी ट्रेलिंग लाइन को देखिए, ट्रेलिंग लाइन जी, वो ट्रेलिंग लाइन पर सर चल ज्यादा रहा है, डिस्टेंस सपोर्ट भी ले नहीं लेके। है ट्रेलिंग लाइन की। जी। समझे? हाँ सर। एक कैंडल अगर हल्का सा भी नीचे गिरता है ना, तो इसको काटना उतना कुछ सेल। मुश्किल होगा जी नहीं। जी। जी सेल लिख देगा सेल। और अपने को यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलते हुए दिखेगा, जैसे कि यहाँ से निकल रही थी ना, इधर से निकल रहा था, वैसे यहाँ से भी लाइन निकलते हुए दिखेगा। अच्छा। क्योंकि ये इंडिकेटर रेजिस्टेंस पे एक लाइन डाल देगा। जी अब इसी इंडिकेटर के साथ अगर हम लोग वो इंडिकेटर जोड़ देंगे, तो इनपुट में जाइए, वो जिसकी वैल्यू 9 करके रखे हैं, ये इसको 3 कर देना है। अच्छा, डेप्थ में। डेप्थ में 3 कर देना है। फिलहाल तो ये इंडिकेटर अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कल रात से कोडिंग करके आज बनाया, तो किसी के पास कैसे होगा। जी जी। अब देखिए, ये स्विंग भी छोटे मोटे स्विंग को पकड़ रही है, ये ट्रेलिंग लाइन को पकड़ रहा है। इसके नीचे घुसा तो डबल जी सेल आ जाएगी। जी जी तो इंडिकेटर अभी क्या हो गया, काफी एडवांस हो गई है। जी। इसमें तो डबल सेल आ गया है, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डबल सेल। बाकी बचा मिड कैप निफ्टी, अपना निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50। इन जी तीनों में आना बाकी है। दो में आ गई, तीन तीन में आना बाकी है, और सब में आएगा तो सब एक साथ नीचे घुसेंगे। जी। पहले गिफ्ट निफ्टी, अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहा था, अभी अपने के ही 5 निफ्टी है, सब लगा लो। हम्म, फिर गिफ्ट निफ्टी भी 6 निफ्टी है, 6 निफ्टी के 6 निफ्टी सब में एक साथ आएगा और एक साथ जाएगा। जी एक एक करके दो पे आ गई, तीन बाकी बचे हुए हैं, तीनों में आ जाने वाले हैं। आएगा फिर घुसेगा। अपन तो कोटक बैंक पे जाके इंट्राडे मारेंगे। समझे कुछ? मैं तो इस पे इंट्राडे मारने वाला हूँ। इसमें साफ साफ प्ले बटन भी दिख रही है। मजा ही मजा आ रहा है मेरे को। किसी की समझ में नहीं आएगा और मेरे को मजा ही मजा। क्या प्ले बटन है? कौन सा प्ले बटन है? नेगेटिव प्ले बटन है। समझे कुछ? घुस रही है नीचे। हाँ, चलिए क्लास करते हैं खत्म, कोई आया है। ठीक है।